तो आज की वीडियो में हम लोग फोर्थ ईयर के भैया के साथ कन्वर्सेशन करने वाले हैं HIT कॉलेज के यानी कि हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज के बारे में। तो ये दोनों के दोनों फोर्थ ईयर के भैया हैं और फोर्थ ईयर से अगर किसी भी कॉलेज के बारे में अगर आप लोग पूछिएगा कि कॉलेज कैसा है तो उनसे बेटर कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों भैया का हम लोग नाम जान लेते हैं। Hello everyone, my name is Akib Azmi and I am from Cyber Security Department of Principal. मेरा नाम शमून राशिद है। आई एम कमिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। हम लोग सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि भैया को अगर भैया फोर्थ ईयर में, ठीक है, तो इनका प्लेसमेंट कितने लाख का लगा है। तो सबसे पहले हम लोग प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और तुम लोग भी ऑफकोर्स इस कॉलेज में एडमिशन लोगे तो प्लेसमेंट को देख करके ही एडमिशन लोगे क्योंकि लास्ट ऑफ डे में किसी भी बच्चे को प्लेसमेंट ही चाहिए, पैसा ही कमाना है। ठीक है, तो भैया आप पैकेज बताइए कि आपका कितने का प्लेसमेंट लगा है इस कॉलेज में। मेरा अभी अराउंड 4 LPA का लगा है बट इन हैंड इट विल बी समवेयर अराउंड 3.8। मेरा करेंटली अभी मैं इंटर्नशिप में हूँ, 6 मंथ का इंटर्नशिप है। उसके बाद फिर मेरे को PPO मिलेगा तो PPO विल बी अराउंड 3.7 3.9 ऐसा करके होता है। अच्छा, एवरेज पैकेज इस कॉलेज में कितने का लग जाता है भैया? एवरेज पैकेज कैन बी इजीली अराउंड 5 to 7 lakhs LPA। मेरा मानना है कि ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला जो कुछ नहीं पढ़ते, दूसरा कुछ पढ़ते हैं, तीसरा जो हमेशा पढ़ते रहते हैं। जो हमेशा पढ़ते रहते हैं वो क्लोज टू 9, 10, 11, 12 के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं LPA, और जो कुछ कभी मतलब होता ना उठे फिर पढ़े, सेकंड कैटेगरी वाला लास्ट में पढ़ते हैं, वो लोग का 5 LPA to 6 LPA लग जाता है। 4 से 6 के बीच में स्विच होता है। और जो कुछ नहीं पढ़ते आखिरी में एकदम एग्ज़ाम के दिन गए जुगाड़ टेक्नोलॉजी बैठाए तो वो उन लोगों का 3.3 से लेके 4 के बीच में स्विच करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, क्या अभी जो बच्चे एडमिशन लेंगे इस कॉलेज में तो क्या उनके लिए ये कॉलेज सही है? अगर सही है तो कैसे सही है और सही नहीं है तो कैसे सही नहीं है? प्लीज़ इसका जवाब दीजिए क्योंकि कोई भी बच्चे सबसे पहले एडमिशन लेने आएंगे इस कॉलेज में तो वो ये समझते हैं कि रैगिंग होता है कि नहीं होता है। ये कॉलेज 2026 में वर्थ इट है या फिर नहीं है बच्चों के लिए? मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली वर्थ इट है। लाइक हर चीज़ में वेरिएशन होती है बट यहाँ पे मेजॉरिटी चीज़ें अच्छी हैं और रैगिंग जैसा कुछ नहीं होता है। एक होता है कि आप घर से जब निकलते हो तो उस एनवायरनमेंट में जाना तो थोड़ा सा इंटरेक्शन ज़रूरी है बट रैगिंग ऐसा फिजिकली असॉल्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा सीनियर जूनियर वाला वो एक प्यारा सा केओस होता है और मेरा मानना है वो होना ज़रूरी भी है बिकॉज उसके अलावा इंजीनियरिंग लाइफ विल बी नॉट वर्थ इट। सो वो है जो है। मेरा अगर ऑनेस्ट ओपिनियन या आंसर मांगा जाए तो मेरा ऑनेस्ट आंसर ये रहेगा कि अगर मेरा बेटा हो कल को तो पहला प्रायोरिटी वुड बी नॉट IIT, नॉट NIT, HIT। आप समझ लो अगर अच्छा, इस कॉलेज का 4 साल का फ़ी कितना है विदाउट हॉस्टल? सबसे पहले आप हम लोग को बता दीजिए क्योंकि बच्चे कोई भी आएंगे तो सबसे पहले फ़ी वो देखेंगे कितना खर्चा लगता है, ये कॉलेज सस्ता है या नहीं है, वर्थ इट है या नहीं है पैसा के मामले में। ये चीज़ आप थोड़ा बताइए। इसके लिए फ़ीस जो है ना वो हर साल थोड़ा थोड़ा वैरी करता है। इस साल का जहाँ तक मेरे को अप्रॉक्स आइडिया इट इज़ समथिंग अराउंड 6,24,000। हम लोग जिस टाइम में थे 2022 उस समय हम लोग का 4.6 समथिंग था क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन की वजह से फ़ीस बढ़ता है तो इस साल भी बढ़ा है। अराउंड 6 है मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट फिगर पता नहीं। हाँ, तो फ़ी जो है इस कॉलेज का वो है 6,12,700 रुपीज़ 4 साल का विदाउट हॉस्टल का। मैं बता दूं क्योंकि भैया लोग 2022 के हैं, मतलब एडमिशन हुआ था तो इन लोगों को भी अच्छे से नहीं पता है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ ये चीज़। लास्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा हम लोग को बता दीजिए कि 2026 में ये कॉलेज वर्थ इट है या फिर नहीं है उन बच्चों के लिए जो बच्चे एडमिशन इस कॉलेज में लेना चाहते हैं, या वो कोर डिपार्टमेंट हो गया या वो IT डिपार्टमेंट हो गया यानी कि नॉन कोर डिपार्टमेंट हो गया। तो और प्लेसमेंट इस कॉलेज से कितना लगेगा ये मैं आपको पहले इसके बाद पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि 2026 में प्लेसमेंट के हिसाब से और हर एक चीज़ के हिसाब से ये कॉलेज बेस्ट है या फिर नहीं है? इसके लिए शिवम आई गेस आपको दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी में दोनों कवर कर दूंगा। मैं कोई भी फैंसी वर्ड नहीं बोलूँगा, डेटा से ही बात करते हैं। डेटा स्पीक्स दैट मतलब यहाँ पे हमारे बैच में कम्प्लीटली वर्थ इट बिकॉज एवरेज फीस में एक एवरेज स्टेट में जो बहुत सारी कंपनीज आती है लाइक वी हैव कॉग्निजेंट ओवर एयर जिन्होंने प्लेसमेंट दिया, इन्फोसिस आई, कैपजेमिनी आई, फिर आपका PwC आता है अपना लॉन्च पैड लेके। सो फ्रॉम MNCs टू सर्विस बेस्ड कंपनी बहुत सारी कंपनीज आती हैं एंड कुछ डिपार्टमेंट जैसे मैकेनिकल एंड सिविल मैंने ये ऑब्जर्व किया है टीचर आर वेरी हेल्पफुल। मतलब जो बच्चे एकदम खुद को लेके सीरियस नहीं थे उनको टीचर ने पकड़ा, उनको बताया कि योर लाइफ इज़ इंपॉर्टेंट एंड अप्रॉक्सीमेटली अभी मेरे को लगता है मेजॉरिटी डिपार्टमेंट में अराउंड 80 to 90% स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैकेज। किन्हीं का कम है, किन्हीं का ज़्यादा है, मैं कुछ फेक ऐसा नहीं बोलूँगा, मेजॉरिटी लोगों का पैकेज एवरेज ही है
बट नंबर स्पीक्स दैट मेजॉरिटी लोग प्लेस्ड हो चुके हैं मेजॉरिटी डिपार्टमेंट। तब ये तो बहुत बड़ी बात है। और एक क्वेश्चन और बताइए कि आप लोग HIT चूज़ क्यों की? HIT में 2 रीज़न से चूज़ किया। सबसे पहला तो इट वाज क्लोज टू माय होम टाउन एंड सेकंड इज़ दैट लो फीस में कंपनीज आती हैं एंड यहाँ का जो कैंपस का एनवायरनमेंट है वो लिटरली जो मूवीज़ में आप जैसा इंजीनियरिंग लाइफ विजुअलाइज करते हो वैसा आपको रिक्रिएट करने का यहाँ मौका मिल जाता है। और पूरे वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा कैंपस है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बोला जाए, और ये एक इकलौता सबसे पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, सबसे पहला पूरे वेस्ट बंगाल का। तो आप बताइए शमून कि आपने HIT चूज़ क्यों किया? और भी कॉलेज हैं वेस्ट बंगाल के अंदर में, वो कॉलेज आपने क्यों नहीं चूज़ किया? फ्रीडम मिलता है यहाँ पे, स्पेस मिलता है आपको अपना पर्सनल लाइफ और स्टडीज़, और उतना तो पढ़ाई की है ये जितना प्लेसमेंट लग सकता है। तीन कंपनीज। तो जैसा कि मैं तुम लोग को बता दूं, भैया को एक कंपनी में प्लेसमेंट लगा है और भैया को 3 कंपनी में प्लेसमेंट लगा है। देखो HIT कॉलेज ऐसा कॉलेज है जिस कॉलेज से तुमको काफ़ी अच्छा खासा प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओवरऑल अगर तुम लोग पढ़ने में भी ठीक ठाक भी हो तो तुम लोग को प्लेसमेंट लग जाएगा 5 to 7 LPA के बीच में। इसके अलावा तुमको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग किस टॉपिक पर चाहिए तुम लोग उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।